जनपद शामली में समाधान दिवस के दौरान कलेक्ट्रेट में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी उस समय हक्का बक्का रह गए जब अचानक से कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ पहुंच गई और अधिकारियों से बोली कि हमारी भी एक समस्या है, उसका भी समाधान हो। सांसद इकरा हसन ने एसडीएम से कहा कि आपको अवगत कराने आई हूं, वरना एक फोन पर सांसद के काम हो जाते हैं, उन्हें ऐसे आना नहीं पड़ता। बातचीत के दौरान एसडीएम और सांसद एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली की कलेक्ट्रेट का है, जहां पर एसडीएम शामली की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समाधान दिवस का आयोजन चल रहा था, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार और जिले के विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे। अपनी समस्या लेकर आने वाले फरियादियों को वो सुन रहे थे। उसी दौरान कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी समाधान दिवस में पहुंची। इस तरह अचानक से समाधान दिवस में पहुंची सांसद को देखकर सभी अधिकारी हक्का बक्का रह गए और सोच ही रहे थे कि सांसद अचानक से समाधान दिवस में क्यों आई हैं। इस बीच सांसद बोली कि एक समस्या हमारी भी है और हमारा भी तो समाधान होना चाहिए। एसडीएम से बोली कि तो आपको कुछ कहा था क्या हुआ उस काम में? तभी एसडीएम बोले कि मैडम समाधान दिवस के बाद बात करते हैं। बस फिर क्या था, ये बात सांसद को थोड़ी अजीब लगी और वो एसडीएम से बोली कि जो हुआ वो गलत हुआ और आपने किसी के दबाव में तो ऐसा नहीं किया। मैं तो सिर्फ आपको बताने आई हूँ, वरना सांसद के काम तो फोन पर हो जाते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ वो अपर पुलिस अधीक्षक से ये भी कहते हुए दिखाई दी कि मैं यहाँ किसी के काम में बाधा डालने नहीं आई हूँ। जब सांसद से उनके अचानक से तहसील दिवस में धमकने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि बावरी थाना क्षेत्र के गांव महावतपुर के रहने वाले संदीप नाम के व्यक्ति पर आरोप है कि उसने गांव के एक बच्चे को उस समय एक तमाचा मार दिया जब वो बच्चा उसके घर पर आकर उसे गाली गलौज कर रहा था, जिसकी शिकायत बच्चे के परिजनों ने पुलिस को दी और पुलिस ने संदीप को अपने बयान के लिए थाने बुलाया और उसे एसडीएम के समक्ष पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के दबाव के चलते पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। इसी के चलते सांसद समाधान दिवस के बीच में ही कलेक्ट्रेट पर आधम की और अधिकारियों से जवाब तलब करने लगी। सांसद के साथ पहुंचे सपा नेता शेर सिंह राणा ने पुलिस और अधिकारियों पर सत्ताधारी पार्टी के नेता और पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा के दबाव में आकर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि एसडीएम को संदीप को जमानत देनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता के दबाव में नहीं दी गई। संदीप ने बच्चे को एक थप्पड़ ही मारा था और अगर उसमें कोई चार्ज बनता है तो वो लगाना चाहिए था। सपा नेता ने कहा कि सरकार किसानों को दबाना चाहती है, चाहे वो राकेश टिकैत वाला मामला हो या फिर संदीप का, क्योंकि संदीप ने भी कई बार किसानों की आवाज उठाई थी और किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए थाना भवन शुगर मिल पर धरना दिया था, जिसमें शुगर मिल ने कहा था कि किसानों का 30 अप्रैल तक 45 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे, लेकिन मात्र 18 करोड़ रुपए का भुगतान किया। संदीप ने 3 दिन पहले दोबारा शुगर मिल को फोन किया कि आपने भुगतान नहीं किया, हम दोबारा से मिल पर ताला मारेंगे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उसे जेल भेज दिया गया। राणा जी, सांसद जी आए थे, आप भी आए यहाँ पे कलेक्ट्रेट में समाधान दिवस में, क्या मामला है? इस सरकार में किसानों के साथ किस प्रकार की बर्बरता हो रही है, उसी के परिणत हम यहाँ पे आए। सांसद महोदय भी आई थी, आज समाधान दिवस था। मुजफ्फरनगर के अंदर से आए वो राकेश टिकैत जी के साथ, और शामली में संदीप महावतपुर के साथ। कल इस प्रकार की घटना एक महावतपुर में हुई परसों। उसी के मकान पर आकर, संदीप के मकान पर आकर एक बच्चे ने गालियाँ दी, अब शब्दों का इस्तेमाल करा। उसके गुस्से में आकर संदीप ने भी एक थप्पड़ उसको लगा दिया। खाली मात्र थप्पड़ लगा, कोई चोट नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। उसकी शिकायत की तो शिकायत में 151 में संदीप को थाने से यहाँ पे भेज दिया। संदीप को थाने पे बुलाया कि आप थाने पे आकर अपना स्पष्टीकरण दें। वो दोषी होता तो थाने में किया जाता, वो अकेला थाने में चला गया। थाने में पुलिस ने यहाँ पे 151 में उसको भेज दिया, लेकिन 151 में यहाँ पे आने के बाद में सत्ता के मठाधीशों ने, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बताते हैं, उन लोगों के इशारे पर एसडीएम साहब ने उसको जेल भेज दिया। उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ आए थे। एसडीएम साहब ने कहा कि मैंने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं भेजा, तब तक कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं आनेगी, तब तक मैं जमानत देने का मैं जमानत दे दूँगा उसको। तो सांसद जी पहुंची थी कल? हाँ, सांसद जी इसी उसमें आई थथी कि आपने किस तरीके से एक पक्ष आपने किस तरीके से भेज दिया। 151 में जो है तो वो दोनों पक्ष को जाना चाहिए। 151 लगती उस इससे झगड़े की आशंका के, उससे दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन को 151 करनी पड़ती है।
लेकिन 151 में एसडीएम साहब को जमानत दे देनी चाहिए थी, एसडीएम साहब ने जेल भेज दिया। सिर्फ एक थप्पड़ गया। एक थप्पड़ के गए। अगर जो उसको जो चार्ज बनता हो तो उसे चार्ज लगाते। तो आपके अधिकारियों से बातचीत हुई इस ये मामले में? संदीप पिछले दिनों जो धरना प्रदर्शन चला उसमें मेन लीड रहा थानाबंद शुगर मिल पर। आज बजाज शुगर मिल के किसान यहाँ पे आए भी ज्ञापन देने के लिए। 30 तारीख तक उन्होंने भुगतान कहा था कि हम 45 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे 30 अप्रैल तक, लेकिन मात्र 18 करोड़ रुपए का भुगतान किया। संदीप ने 3 दिन पहले फोन किया शुगर मिल में कि आपने भुगतान नहीं किया, हम दोबारा ताला मारेंगे, दोबारा धरने में बैठेंगे। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि इसको जेल भेज दिया। चर्चा ये भी है कोई मंत्री है, मंत्री के इशारे पर काम हुआ है। हाँ बिल्कुल, थाना भवन में अपने आप को पश्चिम का मुख्यमंत्री कहने वाला, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहने वाला, अपने आप को फायर ब्रांड कहलवाने वाला सुरेश राणा, वो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक गांव में जो जितने भी विपक्ष के आदमी हैं उनको टारगेट करते हैं और अपने यहाँ उसके यहाँ नतमस्तक हो, उसके यहाँ हाजिरी लगाए और तब अगला काम हो। उसी के कहने पर, उसी के इशारे पर ये चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को कहना चाहूँगा, अगर जो इसी प्रकार के गुंडे तत्व इस सत्ता के मठाधीश बने रहेंगे, जिस प्रकार से 22 में विधानसभा के चुनाव में टोटल का टोटल आपकी पार्टी को शामली में नकार दिया गया, 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से नकार दिया गया कैराना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना हो चाहे मुजफ्फरनगर हो या सहारनपुर हो, तो आने वाला समय भी आपके लिए सही नहीं होगा। सुरेश राणा के द्वारा किस प्रकार से पहले बर्बरता की गई है, कोई गांव इस तरह का नहीं है कि जिस गांव से 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी निर्दोष जेल न गए हो, वो उसको एक्ट में जेल, झूठे जेल भिजवाए हैं। मैंने चुनाव में दहाड़ कर कहा था और आज उसी तरीके से आज चल रहे हैं। आज भी उन्होंने टारगेट कर रखा है, जहाँ विपक्ष के लोग हैं, चाहे इसमें गलती है या नहीं है, वो जेल में जाना चाहिए। तो किसान अभी धरने पर बैठे, उस धरने को, किसानों के धरने को समाजवादी का धरना बनाने का कोशिश की, वो भी एक सुरेश राणा की बदौलत की गई थी, लेकिन किसानों का भुगतान था। किसान भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। आज 1 महीना पूरा होने के बाद भी कितना भुगतान करा पाए। तो अभी अब आप आए सांसद जी के साथ, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मिले, तो आपकी समस्या का समाधान हुआ? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस रिपोर्ट आने के बाद में हम जमानत दे देंगे। ठीक।